नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेमीकंडक्टर स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने जब से पीएलआई स्कीम जो 76,000 करोड़ की है, वो जब से लॉन्च की है, और जैसा कि इंडिया अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में फ्यूचर देखा जा रहा है, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि चाइना के बाद, ताइवान के बाद अब इंडिया काफी बढ़िया उभर कर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट। आपने रिसेंट एक्टिविटी देखी होगी टाटा ग्रुप्स की तरफ से, आपको एप्पल के साथ वो मिलकर यहां पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के यहां पर जो बना रहे हैं, जो कि टाटा एल्क्सी को हेल्प करेगा। और जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा, वेदांता के जो अनिल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट में यहां पर की है बात। साथ ही साथ अगर आप बात करें, जितने भी ऑटोमोटिव टियर 1 कंपनी है जो अभी तक मात्र एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग या अदर कंपनीज में ही साथ दे रहे थे टियर 1 एज अ टू व्हीलर और फोर व्हीलर, जैसे कि मैं बात कर लूं यहां पर इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी हो गई, मिंडा कॉर्पोरेशन हो गया, ये जितने भी कंपनी जो टियर 1 टू व्हीलर और फोर व्हीलर में यहां पर साथ देते हैं ओईएम्स मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि हीरो, होंडा और बात कर ले मारुति सुजुकी, सारी ही जितनी भी बड़ी कंपनी, उनका सारा फोकस आज के डेट में घुसते जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे कि हमने बात भी किया था पिछले वीडियो में कि जब से ये कोविड और जब से ये अराइज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम, ओवरऑल शॉर्टेज हुई है, तो इंडिया यहां पे एक बहुत बढ़िया इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, और काफी अच्छा यहां पर इंडिया के पास चांस है कि जो ओवरऑल डिपेंडेंसी है इंडिया की चाइना पे, वो यहां पर वो खत्म करे। तो आपको पता है कि उस दिन हमने 3 पेनी स्टॉक की बात की थी, और उसी के बारे में आपका जो कमेंट था कि उसके बारे में डिटेल हम वीडियो बनाएं, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल उसमें डिस्कस करें। साथ ही आपको बता दूं कि जो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 4 ऐसी कंपनी की जो बात की थी, जो की थी डिक्सन, टाटा एल्क्सी, केपीआईटी और हनीवेल। अगर आप बात करेंगे, अगर आप एक इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म और आप सेफ रहना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है इन्वेस्ट करके आप होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट 4-5 ईयर के लिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए, तो आपके लिए सबसे बढ़िया कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये 4 ऐसी कंपनी है। जो कि डिक्सन पिछले 1 साल में अगर बात करेंगे, यहां से 1 साल, क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं वो 29 दिसंबर के है, और अगर आप यहां से अगर बात करेंगे तो डिक्सन ने 100% का रिटर्न दिया पिछले 1 साल में, और अगर आप बात करें टाटा एल्क्सी ने 205% का यहां पर आपको रिटर्न दिया है। वहीं अगर केपीआईटी की बात करें 341%, और हनीवेल जो है अभी तक इस साल परफॉर्म करने में यहां पर अच्छी साबित नहीं हुई, तो उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में यहां पर हनीवेल भी एक अच्छा परफॉर्म करे। हालांकि अगर बात करेंगे हनीवेल की, तो हनीवेल का जो शेयर है थोड़ा महंगा है। अगर आप चाहते कि हम इसमें भी डिटेल वीडियो बनाएं, डिक्सन, टाटा एल्क्सी, केपीआईटी, हनीवेल में से किसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो, कितना हमें होल्ड करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात कर ले, तो उन पेनी स्टॉक्स में से पहले एक ऐसे पेनी स्टॉक है जिसका डिटेल हम बात करेंगे, तो वो है दोस्तों मॉसचिप। आपको बता दूं कि उन तीनों में अगर हमने जो बात की थी यहां पर, जैसे ऊर्जा ग्लोबल था और मॉसचिप था और एसटीपीएल थी, तो ओवरऑल अगर आप बात करें, मॉसचिप जो कंपनी है काफी अच्छी कंपनी है। यहां पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इसका क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इसके प्रोज है, क्या क्या इसके कॉन्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कैसा है, ये पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मॉसचिप आज की कंपनी नहीं है दोस्तों। इस कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के पास 20 साल से ज्यादा का यहां पर कंपनी का एक्सपीरियंस है। 1999 में कंपनी यहां पर फाउंड हुई थी, और मॉसचिप इंडिया के पहली ऐसी सेमीकंडक्टर फैबलेस कंपनी है, आपको बता दूं कि जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। दोस्तों आपको बता दो, फैबलेस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का असेंबली या यहां पर सरफेस माउंटिंग में, यहां पर आप बोल सकते हैं सोल्डरिंग जो है, ओवरऑल इंडिया में ये एक छोटे लेवल पे मॉसचिप करती है। क्योंकि इंडिया में अभी तक अगर आप बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, तो उतना ज्यादा यहां पर ना डिमांड था, क्योंकि हम अगर कंपेयर टू अगर चाइना की बात करेंगे, ताइवान की बात करेंगे, तो कंपनी जो है उस सेगमेंट में बल्क में काम नहीं कर पाती, और जिसके वजह से आज के डेट में भी हमें चाइना और ताइवान से ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को इंपोर्ट करना यहां पर इंडिया में सस्ता पड़ता है, ना कि यहां मैन्युफैक्चरिंग करना, क्योंकि हमारे पास आज तक ओवरऑल उतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जिसमें हम कम रेट में मैन्युफैक्चरिंग कर सके इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस की। अगर आप बात करेंगे इस कंपनी की, तो कंपनी की खासियत यह है कि कंपनी बनाती है एसिक। पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि एसिक है क्या। दोस्तों एसिक बनाना एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि एसिक ऐसी चीज है जिसमें आपको ओवरऑल बात करते हैं स्पेसिफिक होके पर्टिकुलर काम के लिए आपको आईसी बनाना पड़ता है, जो कि मॉसचिप जो कंपनी है वो उसमें ऑलरेडी है। साथ ही साथ अगर आप बात करें, कंपनी मिक्स सिग्नल में सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, और साथ ही साथ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IoT जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड है, जो ऑटोमोटिव में यूज होता है, एरोस्पेस में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, हर जगह यहां पर डिमांड IoT की आ रही है। क्योंकि उसमें एडवांटेज ये होता है कि साथ साथ आपका ऑटोमेशन तो होता ही है प्रोडक्ट्स मशीन्स पे, और साथ ही साथ वो आपको देता है आपको मॉनिटरिंग फैसिलिटी, मतलब ऑल ओवर आप ग्लोब्स ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने फैक्ट्रीज को और अपने प्रोडक्ट्स के लाइंस को कि किस वजह से वो शट डाउन हुई है और किस वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का लॉस हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे इस कंपनी की, तो कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ऑटोमोटिव में है, मेडिकल में है, नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन में। सो ओवरऑल कंपनी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। अगर आप बात करेंगे ये डाइवर्सिफाइड होना पॉसिबल है यहां पर, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो सेम है। क्रिटिकलिटी वहां पे आती है जब आप सिग्नल सिस्टम में है, तो जो कि ऑलरेडी मॉसचिप है। एसिक की बात करते हो जो स्पेसिफिक होकर आपको यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना पड़ता है, वो इसमें ऑलरेडी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी सेमीकंडक्टर के कंपोनेंट्स है वो कॉमनली यूज हो सकते हैं सारे ही, ऑटोमोटिव से लेके मेडिकल से लेके नेटवर्किंग टेलीकम्युनिकेशन हाउस एप्लीकेशन से लेके ओवरऑल डिफेंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर मॉसचिप के पास अभी ग्रो करने के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। जैसा आपको पता है 20 साल की कंपनी है और कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करे। कंपनी के पास ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो टोटल 600 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं और कंपनी मेनली इंडिया और यूएसए में काम करती है। इंडिया में अगर बात करें तो हैदराबाद और बेंगलोर में इनकी यहां पर ओवरऑल फैक्ट्रीज है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कहां कंपनी फोकस करते हैं। तो कंपनी का मेन जो फोकस है वो डिजिटल आईपी में है। आपको बता दूं कि कंपनी के पास मोर देन 30 से प्लस, आपको बता दूं कि 30 से ज्यादा कंपनी के पास यहां पर आईपी डिजाइन है। आईपी डिजाइन से मतलब क्या होता है दोस्तों, इनका खुद का प्रोप्राइटरी आइटम है जो इनका खुद का डिजाइन किया हुआ है, जिसको आप बोलते हैं ट्रेडमार्क या आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिजिटल आईपी में काफी अच्छा परफॉर्म करे। साथ ही साथ आपको जो वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, अगर कोई भी काम आप बाहर से लेकर आते हैं और यहाँ पर वेरिफिकेशन या टेस्टिंग करवाना है तो इस कंपनी में कंपनी ये भी करती है। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे डिजिटल आईपी और वेरिफिकेशन आईपी के साथ, कंपनी के पास मिक्स सिग्नल आईपीज भी है कि कंपनी जो है सिग्नल एंड सिस्टम्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म करे। तो ओवरऑल बात करेंगे तो कंपनी के पास एसिक है, सिस्टम ऑन चिप है, डिजिटल लॉजिक है, कस्टम आईपी है, और जितने भी आप बात कर ले यहाँ पर इनके सिग्नल सिस्टम के लिए जो प्रोसेस यूज होते हैं, ये कंपनी 3 पार्ट में काम करती है और तीनों ही काफी ज्यादा अच्छा फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर आप बात करें इनके पोर्टफोलियो की, तो सेमीकंडक्टर में अगर बात करेंगे तो कंपनी सेमीकंडक्टर में आपको चिप बना के देती है, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको फैक्ट्रीज में लगने वाला है, जो कि आपको ऑटोमोटिव में लगने वाला है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में लगने वाला है, हार्डवेयर सेंसर है, मोबाइल के प्लेटफॉर्म बनाने हैं, ये हर एक चीज में जहां पे भी आपको सेमीकंडक्टर चिप्स लगते हैं वहां पर ये कंपनी आपको बना के दे सकती है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे सिस्टम्स की, तो आपको बता दूं कि सिग्नल सिस्टम में कंपनी, जो कि यहां पे आपने पहले भी देखा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड ये काम करती है। तो आपको एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म बनाना है, एप्पल का iOS प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काम है, कोई भी यहां पर अगर ऐसा काम है तो यहां पर आपको मॉसचिप यहां पे करते हैं। तो ओवरऑल अभी तक आपने देखा कि कंपनी के पास सेमीकंडक्टर चिप्स से रिलेटेड काम है, सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड अगर काम आएगा तो वो कर पाएगी, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग इन हाउस ये करती है कंपनी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो कंपनी के काफी डाइवर्सिफाइड है। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे कंपनी के पास एप्लीकेशन से रिलेटेड एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म या iOS प्लेटफॉर्म, जो कि मोबाइल का आपको पता है इंडिया में जितना तेजी से ग्रोथ हुआ है, अगर इंडिया में ही यहां पर कोई ऐसी कंपनी इस टाइप का अगर बल्क में प्रोडक्शन देने लगे, अगर सपोर्ट करने लगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंपनी के पास काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है और काफी बढ़िया बिजनेस आ सकता है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे यहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग की, जो इसको हम बोलते हैं IoT, जैसे कि हम बता रहे थे IoT का यूज जनरली यहां पर होता है फैक्ट्रीज में, जहां पे ऑटोमेशन मशीन्स लगे रहते हैं, जहां पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात होती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर फैक्ट्रीज में काम हो रही है तो ऑटोमेशन आपको डेटा जनरेट करेगा, साथ ही साथ वो ओवरऑल इन टू इन आपको मॉनिटर करेगा मशीन का परफॉर्मेंस और आपको एक रिपोर्ट देगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, लॉन्ग समय में काफी अच्छा आपको ये रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों यहां पर आपने देख लिया कि हार्डवेयर का यूज जो है ओवरऑल आज के डेट में आप बात कर ले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मेडिकल से लेकर डिफेंस से लेकर हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का रिक्वायरमेंट है। अगर कंपनी सही से यहां पर अपना फोरसी करती है, अपना जो ओवरऑल आने वाले समय सही से अपने मैनेज करती है, तो कंपनी के पास आने वाले समय में काम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी की चार्ट की। तो कंपनी का लास्ट 10 ईयर का जो चार्ट है वो आप देख सकते हो कि कंपनी 2013 से जो यहां पर जो चार्ट है, कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। उसका रीजन सिंपल है कि
अगर आप 2010 से 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बात करते हैं तो इंडिया में सारा ही डिपेंडेंसी, आज के डेट में भी हम बात करें तो ओवरऑल 99% जो है वो हम इंडिया में इंपोर्ट ही करते हैं, चाइना से, ताइवान से और दूसरी कंट्री से। तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन जब से यहाँ पर 2020-21 से ये शॉर्टेज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का और ओवरऑल ग्लोबली इंडिया को एज ए ऑप्शन देखा जा रहा है, इस टाइप की जो पेनी स्टॉक्स है जो कंपनी से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वही चीज अगर आप देखेंगे पिछले एक साल का कंपनी का रिटर्न, तो पिछले एक साल में कंपनी ने काफी बढ़िया यहाँ पर आपको रिटर्न दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर चार्ट हम देख लेते हैं कि कंपनी का चार्ट कैसे हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 5 दिन में कंपनी ने कंटिन्यूअस यहाँ पर अपर सर्किट लगाकर आपको करीब करीब यहाँ पर 21.5% का रिटर्न दिया है। और जब हमने पहला वीडियो बनाया था तो वो समवेयर अराउंड आपको 80 रुपीज के करीब ये स्टॉक था। आपको बता दो कि यहाँ पर आपको चांसेस जो यहाँ पर ब्रेक हुआ है अपर सर्किट, वहां पर आपके पास चांसेस बना था बाई करने को और फिर से अपर सर्किट बन रहा है। आज की अगर आप बात करें तो आज यहाँ पर 2 बार अपर सर्किट जो है ब्रेक हुआ है और यहाँ पर आपको खरीदने की चांसेस बन सकते थे। तो बात है कि क्या इस समय जब ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस इतना हाई जा चुका है तो क्या हमें खरीदना चाहिए? तो आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक का वॉल्यूम है, जो खरीद और बिक्री होती है इसमें स्टॉक्स में, वो वॉल्यूम इनिशियली काफी बढ़िया नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ वीक से आप देखोगे तो वॉल्यूम में काफी चेंजेस आए और काफी इंक्रीज देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब भी अगर अपर सर्किट ब्रेक होता है, इसका मतलब है कि स्टॉक का प्राइस अब कुछ दिनों में आपको नीचे भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो जो भी इस टाइप के पेनी स्टॉक्स है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो का अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं सही समय पे, जब वहां पे मोमेंटम आते हैं स्टॉक में, तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन इस टाइम पे अगर थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट करता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे जो दूसरे स्टॉक्स जो हमने बात की थी, एससीपीएल, ऊर्जा ग्लोबल, उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस की, पीएनएल, कैश फ्लो कैसा कंपनी कर रही है। उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। और आने वाली 2 कंपनी जो पेनी स्टॉक है उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो हम बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और अकॉर्डिंगली आप भी, अगर आपके नजर में कोई ऐसा पेनी स्टॉक है सेमीकंडक्टर डिवाइस में या फिर कोई ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स की, प्रॉफिट लॉस की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा कि हम बात करते हैं पिछले 5-6 साल का अगर परफॉर्मेंस अगर कंपनी का देखे तो 2016 में मात्र 5 करोड़ का यहाँ पर इनका टर्नओवर था और 2017 में तो 38 करोड़ और 2018 में 60 करोड़ और 2019 75 करोड़ और 2020 में 19 करोड़ और 2021 में 105। और आने वाला जो साल है 2022 का फाइनेंशियल ईयर का, उसमें भी कंपनी पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा यहां पर रिजल्ट देने की उम्मीद कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर 130 करोड़ अभी तक बन चुका है और आने वाला जो 3 महीने इस फाइनेंशियल ईयर का बाकी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 144 से 145 करोड़ का इनका ओवरऑल इस साल का सेल होगा। सो ओवरऑल पिछले साल में देखा जाए तो पिछले कुछ साल में कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो कि काफी बढ़िया एक पॉजिटिव सिग्नल यहां पर दिख रही है। यहां पर एक नेगेटिव चीज ये बात है कि जब से भी कंपनी ग्रो कर रही है और जैसे आपको बताया कि अभी ये समय ऐसा है जहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप इंडिया में नहीं है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो देखो कंपनी का एक्सपेंसेस जो है वो अभी सेल्स के कंपैरिजन में काफी बढ़िया है नहीं। जैसे कि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर तो 105 करोड़ का जहां पे सेल था, वहां 98 करोड़ का, मतलब 98 करोड़ का वहां पे एक्सपेंसेस ही हो गया है। हालांकि अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी बिजनेस है आज के डेट में इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहां पर स्किल लोग आज के डेट में भी नहीं मिलते हैं, जो कि सबसे बड़ा सेटबैक है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा, रोबोटिक्स आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें स्किल्स लेबर और स्किल्स लोग भी मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसकी वजह से इनका एम्प्लॉय कॉस्ट घटेगा और आने वाले समय में नेट प्रॉफिट भी इनका पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे अभी तक अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो अभी तक पॉजिटिव में नहीं दिख रहा है। और उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो आपको 1 पॉजिटिव दिख रहा है 1 करोड़ जो इस साल आने वाले फाइनेंशियल ईयर का है, जो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी का सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉय कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, आपका एम्प्लॉय तो सेम ही है। आपका बात है अगर सेल्स आपका बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर लास्ट 10 साल में 5% से बढ़ा है, 5 साल में 81% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 20% से बढ़ा है और इस साल 41% से ग्रोथ दिखा रही है। वहीं अगर आप बात करेंगे प्रॉफिट की तो पिछले साल से कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्म करते जा रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली अभी तक कंपनी पॉजिटिव में वैसी आई नहीं है, लेकिन
पिछले परफॉर्मेंस से कंपनी अच्छा कर रही है और उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में कंपनी अच्छा करे। साथ ही साथ अगर बात करेंगे स्टॉक का प्राइस की, तो कंपनी ने आपको वैसा लॉस नहीं दिया है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के रहते हैं इस स्टॉक में भी। तो देखिए 10 साल में कंपनी ने आपको 42% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप बात करेंगे 5 साल में तो 11% का दिया, पिछले 3 साल में 57% का दिया और पिछले 1 साल में 480% का आपको कंपनी ने रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी में कोई खास अच्छी है नहीं। उसका रीजन ऑब्वियस है कि अभी इंडिया में सेमीकंडक्टर जो है वो बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इंसेंटिव भी डेफिनेटली यहां पर एक अच्छा रिबाउंस देखने को मिले। दोस्तों ओवरऑल अगर हम समराइज करें इस स्टॉक के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दो फ्यूचर डेफिनेटली सेमीकंडक्टर डिवाइस का है। वैसी कंपनी जो आज तक जिसे कोई नहीं भी पूछता था, जो अच्छी परफॉर्म नहीं भी करती थी, तो आने वाले समय में 100% उम्मीद है कि काफी अच्छा करेगी। स्पेशली वैसी कंपनी जिसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। दोस्तों आज के डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन उनके स्टॉक से प्राइस अच्छे बढ़ रहे हैं। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उसमें पोटेंशियल दिखता है, फ्यूचर दिखता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कि फ्यूचर होने वाला है इंडिया का, अगर उसका पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, जिसमें अगर 2 से 3 स्टॉक्स अगर आप रखने वाले हैं, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा एक स्टॉक जो है पेनी स्टॉक रखिए, जिसका ऑलरेडी हमने बात भी किया है। अगर आप चाहते हैं कि और भी हम रिसर्च करें सेमीकंडक्टर डिवाइस से रिलेटेड जितने भी कंपनी उसका, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे में भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है टाटा एलेक्सी। आपको बता दो कि टाटा जो है एप्पल के साथ भी मिलकर यहां पर टाई अप करके इलेक्ट्रॉनिक्स में तमिलनाडु में अपना फैक्ट्री डालने वाली, तो ओवरऑल इनका एडवांटेज टाटा एलेक्सी को भी मिलेगा। और साथ ही साथ केपीआईटी जो ऑटोमोटिव डोमेन में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है और लिस्टेड भी है, तो वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। केपीआईटी का स्टॉक का प्राइस कंपेरेटिवली कम है, हालांकि टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक का प्राइस है थोड़ा ज्यादा है। वहीं अगर आप बात करते हैं डिक्सन, काफी बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। 500 का शेयर आज के डेट में आपको 5500 का मिल रहा है। वहीं अगर आप बात करेंगे हनीवेल, क्योंकि वो महंगी कंपनी है, मार्केट कैपिटल में भी ज्यादा है, तो इस साल तो कंपनी ने काफी बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन थोड़ा आप ओवरऑल इन 4 स्टॉक्स और जो हमने 3 स्टॉक रिकमेंड किए थे उन सब पे फोकस बनाए रखें। और जब भी करेक्ट करता है स्टॉक, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ा करेक्ट करता है, तो अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। टाटा एलेक्सी में डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल इसमें वीडियो बनाएं, तो हम डिटेल इसमें वीडियो बना सकते हैं। केपीआईटी में भी थोड़ा पोर्टफोलियो आप डाल सकते हैं, डिक्सन में डाल सकते हैं, हनीवेल में डाल सकते हैं। इन चारों में से 2 ऐसे स्टॉक को पकड़ लीजिए, वहां पर इन्वेस्ट कीजिए और एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने हम कोई नया वीडियो, कोई नया कंटेंट, कोई नए कंपनी का रिसर्च करके आए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक स्टे सेफ, मेक मनी। थैंक यू।